सरकार तक आवाज पहुंचानी है और गूंगे बहरे लोगों तक पहुंचानी है, जो लोगों को, गरीबों को कुचलना चाहती है, यहाँ से खदेड़ के बाहर करना चाहती है। आप लोगों को अपना घर कहाँ चाहिए? आप लोगों को अपना घर कहाँ चाहिए? काही लोक खूप वेगवेगळ्या गोष्टी या ठिकाणी फैलावतात, म्हणून स्पष्टपणे सांगतो, धारावीतल्या सगळ्या पात्र लोकांना धारावीमध्येच या ठिकाणी त्यांचं हक्काचं घर मिळणार आहे। ये प्रकल्प पहला प्रोजेक्ट है ऐसा, ये मिस्टीरियस प्रोजेक्ट है, ना किसी से कंसेंट लिया गया है। लोगों को एक हिटलरशाही जो हिटलर ने किया था वो वैसा अभी ये प्रकल्प में होते दिख रहा है। तो बाद में सब इधर खाली करेंगे, आर्मी भी उतरा देंगे। आप ये कह रहे हैं कि महापौर उनका बेटा है, तो क्या धारावी करो के साथ भी ऐसे ही होगा? सबके साथ होने वाला है सर, कि आर्मी और पुलिस आएगी और सबको खाली करना? सब डिमोल, अगर उनका रहेगा पावर तो पावर यूज करेंगे वो लोग। लेकिन आप ये हिटलरशाही से अगर ये प्रोजेक्ट करना चाहोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। रहेगा, लोग रास्ते पे नहीं आएंगे, बिल्डिंग में रहते नीचे नहीं उतरेंगे, तो लोग 100% रास्ते पे आएंगे, जन आंदोलन छिड़ा जाएगा। और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। आवाज़ से आप समझ रहे हैं कि तबीयत में कुछ नासाज है, लेकिन ख़बर आपकी है, धारावी की है, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये नोटिस एक मेरे हाथ में है और ये क्या है इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से धारावी के अंदर हर किसी को नोटिस दी जा रही है, हर किसी को परेशान किया जा रहा है, उसके साथ साथ अब धारावी के शाहू नगर में भी लोगों को नोटिस दी जा रही है। लेकिन जब उस नोटिस का विरोध होता है तो BMC कहती है कि आप ऑफिस आओ और ऑफिस में आकर मीटिंग करो और उसके बाद अपना घर खाली करो। ये उसी मीटिंग की बात है कि 13 तारीख को उन्होंने 11:30 बजे बुलाया। लेकिन हमारे साथ टेनेंट है शाहू नगर के, उस तमाम बिल्डिंगों के जो पीछे हम दिखा रहे हैं कि सारी बिल्डिंगें जो है शाहू नगर की, इन तमाम शाहू नगर के बिल्डिंग के रहने वालों को नोटिस दी गई है कि आपको हम यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे हैं, लेकिन वो बता ही नहीं रहे हैं कि दूसरी जगह कहाँ हमको शिफ्ट करोगे, कैसी चौल होगी, कैसा एरिया होगा, कितने बड़े रूम होंगे और वो चाल हमारे रहने लायक हो भी कि नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो और जगह मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इन तमाम चीज़ों को पहले आप क्लियर करो, उसके बाद हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करो। हमारे साथ वहाँ के शाहू नगर डेवलपमेंट कमेटी के लोग हैं, समिति के लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कुंदन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नोटिस किस बारे की थी, क्या मामला था और क्यों BMC ने आपको बुलाकर मीटिंग लिया है? देखिए, 3 से 4 दिन पहले जिनॉर्थ ने, वार्ड ऑफिस ने हमारे कमेटी को एक नोटिस इशू किया कि शाहू नगर के रहवासियों को हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे स्थलांतरित करना चाहते हैं। तो हमने जिनॉर्थ में नेक्स्ट डे ही वहाँ पे मीटिंग ली वार्ड ऑफिसर के साथ और उनको पूछा कि असलियत में आप क्यों हम लोग को यहाँ से निकालना चाहते हो, क्या वजूद है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का डेवलपमेंट होने वाला है और डेवलपमेंट होते वक्त शाहू नगर को हम लोग स्थलांतरित करेंगे। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्डिंगों का डेवलपमेंट हो रहा है, जमीन का डेवलपमेंट हो रहा है, टेनेंट का डेवलपमेंट हो रहा है? यस, उन्होंने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कहा हम लोग को। तो आप उसमें नहीं आते हैं? तो शाहू नगर को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन पहले से हमारी यही लड़ाई चालू है कि शाहू नगर एरिया के लिए ये जो पहले से ही
यहाँ पर आप देखोगे 40 से 50 बिल्डिंग्स है, एक ग्राउंड है, 2 गार्डन है, और यहाँ पे हम लोग 50-60 साल से 280 स्क्वायर फुट के एरिया में 280 से लेकर 375 तक का हमारा कारपेट एरिया है। तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम लोग की कुछ डिमांड्स है, ये पहले से ही हम DRP के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं, उनके कोई जो कुछ अधिकारी लोग हैं वो कुछ लोगों से मिल नहीं रहे, हम लोग को कुछ उसके बारे में पता नहीं है। रीडेवलपमेंट कैसा होगा, हम लोग को कितना स्क्वायर फुट का घर मिलेगा, साथ ही साथ हम लोग को यहाँ से कहाँ पर वो जगह देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग ने उनके साथ मीटिंग की और उनको एक ही इशारा दिया कि जब तक हम लोग को ये चीज़ें पता नहीं होती तब तक हम लोग रीडेवलपमेंट को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको विरोध करेंगे। और हम लोग का जो कुछ पुनर्वसन है वो करने के लिए हम लोग को शाहूनगर के जगह पे हम लोग को आप लैंड दे दो, और हमारी कुछ डिमांड है वो हमने उनके सामने रखी हुई है। आप कह रहे हैं कि आप जो है वो किसी अगर प्राइवेट बिल्डर को लाओगे तो वो इससे बेहतर हमें काम करके देगा, लेकिन ये ज़मीन BMC की है और BMC अडानी की हो चुकी है, उसकी झोली में उसके इशारे पे काम कर रही है, तो कैसे आपको प्राइवेट बिल्डर दिया जाएगा और कैसे आप जो है अपना खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगे? देखिए कैसा है ना, कोई भी प्रकल्प बनता है, पुनर्वसन प्रकल्प होता है तो किसके लिए होता है? डेवलपर के लिए होता है या लोगों के लिए होता है? अगर ये सरकार बोल रही है कि ये प्रकल्प लोगों के लिए है, तो लोगों को सेंटर में रख के ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। उनकी सहमति चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए और उसके बाद उनका कंसेंट लेना चाहिए। अगर वो राजी हो तो ही प्रकल्प बनता है। अभी ये प्रकल्प पहला प्रोजेक्ट है ऐसा, ये मिस्टीरियस प्रोजेक्ट है, इसमें ना अभी किसी का सर्वे हुआ है, ना किसी से कंसेंट लिया गया है, ना मास्टर जो प्लान बनता है, लेआउट प्लान, ना वो बना है, और लोगों को खाली नोटिसें दी जा रही है। और ये लोगों को एक हिटलरशाही जो हिटलर ने किया था वो वैसा अभी ये प्रकल्प में होते दिख रहा है। अभी आप यहाँ से देखेंगे, कुछ देरी पे जाएंगे तो यहाँ का इनका एक सेफ्टी वॉल है शाहूनगर का, उसको ब्रेक करके जो गंदा वाटर है, जो पानी है, वो चेंबर में डाला गया। लोगों ने कॉलोनी के लोगों को परेशान किया जाए, पूरा स्मेल आ रहा है। और अब जाके देखोगे तो वहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज से लोग हजारों लोग आते हैं हर रोज, और उनको इतनी तकलीफ हो रही है, लोग ऐसा रुमाल नाक को लगा के जा रहे हैं। तो ये जानबूझ के तकलीफ देने की काम हो रही है। आप वो साइड में रोड पे जाओगे ना तो 7 बजे के बाद इतने डंपर आना चालू हो जाते हैं, 1-2 घंटे का ट्रैफिक जाम लगता है। मतलब भी लोगों को दिक्कत हो रही, श्वास की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और पूरा जो कानून व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ा के प्रोजेक्ट हो रहा है। और इसमें लोगों की बिल्कुल कंसेंट नहीं है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन अगर वो लोगों के सेंट्रिक हो, तो अगर लोगों को मद्देनजर रखते हुए अगर वो प्रोजेक्ट हो रहा है तो लोग उसके सहमति में रहेंगे। लेकिन आप ये हिटलरशाही से अगर ये प्रोजेक्ट करना चाहोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। लोग रास्ते, उनको लगता रहेगा लोग रास्ते पे नहीं आएंगे, बिल्डिंग में रहते नीचे नहीं उतरेंगे, लेकिन ये ऐसे ही हुकुमशाही चलती रही तो लोग 100% रास्ते पे आएंगे, जन आंदोलन छिड़ा जाएगा। और ये बहुत लंबी, और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। सरकार अगर चाहती है हम लोग सब फ्रंट पे उतर जाए तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। देखिए ये बिल्डिंगें जो है, ये बिल्डिंगें हैं, इसके पीछे बिल्डिंगें हैं, वो सारी बिल्डिंगें 50 साल से भी ज़्यादा इसको हो चुके हैं। और यहाँ पर जब ये आए थे उस वक्त ये शांत और इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। लेकिन सरकार अगर हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करने चाहती है तो वो कैसे करना चाहती है, कब करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, इन तमाम चीज़ों का ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और ना ही BMC के पास है, क्योंकि BMC ने साफ अपना सारा सामान उठाकर अडानी जी के झोली में डाल दिया है। अब अडानी जी जो ऑर्डर करेंगे BMC उस तरह से नाचेगी। ये तमाम चीजें, सभी लोग जो है वो BMC की टेनेंट है, लेकिन BMC इन्हें बता ही नहीं रही है कि किस तरह से इनका विकास होगा या नहीं होगा। सिर्फ जमीनें चाहिए, फिर इनका क्या होगा, इनको कहां फेंकेंगे, इनको कहां डाला जाएगा, इनके परिवार का क्या होगा, इनके बच्चों का भविष्य कहां जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल आपने पूछा BMC से जब ये 13 तारीख को मीटिंग हुई थी? अभी 13 तारीख को जो मीटिंग हुई वो हमारा BMC और हमारा टेनेंट का ये धारावी डेवलप के बारे में पहली बार मीटिंग है जो ऑफिशियल हुई थी। तो वो कह रहे थे कि हम इधर के कुछ, हम लोग एक्चुअली 48 बिल्डिंग है, उसमें से 3 बिल्डिंग ऑलरेडी डिमोलिश हो चुकी है, वो BMC के स्टाफ के थी। तो बचे हुए हम लोग जो टेनेंट है तो उन लोग के पहली बार हम लोग को ऐसा कहा गया कि कुछ इलाका अडानी को खाली करने के चाहिए उन लोग को डेवलपमेंट के लिए, और उसके एवज में कुछ 10 बिल्डिंग है, तो नाम तो नहीं बताया कि उन लोग को नोटिस देके हम लोग यहाँ से धारावी डेपो के पास जो ट्रांजिट कैंप बना है वहाँ पे ट्रांसफर करके ऐसे ओरली मुंह से बताया उन लोगों ने। और नोटिस नहीं है, कुछ भी लिखत नहीं, और नोटिस आएगा और हमको 15 दिन में खाली करना पड़ेगा, ऐसा वो बोले थे। इसके लिए तो मीटिंग लगाई थी।
तो हम लोग ने साफ साफ तौर के कहा है कि हम लोग यहाँ से कहीं जाने वाले हैं नहीं। हमको आप क्या दे रहे हो, कैसा दे रहे हो, किधर दे रहे हो, कुछ ब्लूप्रिंट नहीं, कुछ नहीं। हम खाली कैसा करेंगे, कैसा खाली करेंगे? कुछ तौर तरीका रहता है क्या? नहीं। बिल्कुल। कानूनी लड़ाई आप लड़ोगे कैसे? गली से लेकर दिल्ली तक सारे लोग तो इन्हीं के हैं। अब लोगों को डर लगने लगा है कि हमें न्यायपालिका में भी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अडानी के खिलाफ जो भी जज अगर कुछ कहता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। देखिए कैसे है, अपने संविधान इतना बड़ा है और बाबा साहब ने इतना संविधान अच्छा लिखा हुआ है कि उसमें बहुत सारे प्रोविजन है। अपना अगर आर्टिकल 14 लोगे, आर्टिकल 21 लोगे, तो वो सब चीजें हम लोग कोर्ट में फाइट कर सकते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी पे हमको पूरा भरोसा है, जुडिशरी हमको न्याय देगी। तो वो हिसाब से हम लोग ने बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कि आपको हम लोग धारावी डेवलप उधर हो रहा है डेपो के इधर, हम लोग ने अच्छे टावर बनाए, इससे अच्छा बड़ा एरिया है। बात बड़ा और कितना भी बड़ा दो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का जगह यहाँ पे अच्छा है, इतनी बड़ी जगह है, आगे पीछे बड़े बड़े मैदान है, बहुत खुला मैदान है, खुला यहाँ पे आने जाने के लिए सब हम लोग के पास पोस्ट ऑफिस है, फायर ब्रिगेड है, म्युनिसिपल दवाखाना है, हम लोग का सब सहूलियत है, सब कुछ है। और बाजू में स्टेशन टच हम लोग है। हमको वहाँ से यहाँ से वहाँ वो लोग बोले, तो हम लोग ने सबसे बड़ी हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग के बच्चे सब वेस्ट में जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में काम के लिए। यहाँ से हमको स्टेशन, बच्चे हमारे स्कूल कैसे आएंगे? ऐसे बहुत सारी तबलीग है। और जो एरिया वो बता रहे हैं वो एरिया कानूनन के हिसाब से वो एकदम क्राइम जाना, मतलब कानूनन थोड़ा डेंजर असुरक्षित है। हमारे जो नगर सेवक है जोसेफ कोहली साहब, उन्होंने भी वही कहा, दिन दहाड़े वहाँ पे चेन कैचिंग यानी के चाकू जरूर दिखा के चोरी की जाती है, ऐसा माहौल है। और यहाँ पे हम लोग साइलेंस में, अच्छे में, भाईचारे में जो रहते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम यहाँ से वहाँ तो हरगिज नहीं जाएंगे। हमारा सबसे बहुत पहला विरोध है कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। सबका साथ सबका विकास कहे थे, लेकिन धारावी कह रहे हैं कि अडानी का विकास धारावी का विनाश, ये नारा बोल रहे हैं। तो क्या सच है ये बिल्कुल सच है। अभी मेरे तो डॉक्टर बालिका नगर पूरी सोसाइटी है, उनका लीज है 999 ईयर्स। अभी वो सोसाइटी के लोगों को हम लोगों ने डिमांड क्या रखा है कि तुम हमारा डिमोलिशन मत करो, एक आप पूरा बिल्डिंग बना दो, उसमें आप एक हाथ से चाबी लो, एक हाथ से चाबी दो। K2K इनका वादा भी था, इन्होंने कहा था कि हम डेवलपमेंट करेंगे तो K2K, पहले आपको चाबी देंगे फिर हम चाबी लेंगे। हाथ में चाबी देंगे तभी हम खाली करोगे। हम लोग जो भी सोसाइटी, जितने भी सोसाइटी को आप एक मतलब 20 साल का प्रोजेक्ट है, उसके पहले तुम एक 17 साल का, 17 जो भी 17 बोलते 25 साल भी जाएगा, हमारे बच्चे बड़े होंगे तब भी होगा कि नहीं मालूम नहीं है। वर्ली के अंदर जो है 25 साल हो गए, उनको कहा था 3 दिन में बिल्डिंग देंगे, आज वो सारे के पास भाग रहे, सरकार के पास भाग रहे, कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाले नहीं, सब ऊपर से नीचे इनकी पूरी मिली भगत है, कुछ नहीं है। सब बाद में फिर आर्मी उतरेंगे, ये उतरेंगे, वो सब करेंगे, धमकी दी जाती है। महापौर बेटा है तो देखो सब डिमोलिशन सब चालू है, तो बाद में सब इधर खाली करेंगे, आर्मी भी उतरा देंगे। आप ये कह रहे हैं कि महापौर उनका बेटा, तो क्या धारावी करो के साथ भी ऐसे ही होगा? सबके साथ होने वाला है सर, कि आर्मी और पुलिस आएगी और सबको खाली करना सब अगर उनका रहेगा पावर तो पावर यूज करेंगे वो लोग, पब्लिक उतरेंगे तो फिर वो भी पावर निकालेंगे ना। बस हमारे एक है ना, हम लोग का अगर सोसाइटी डेवलप करे तो हम लोग को पहला यहाँ पे एक बना दो, उसको चाबी ले लो, हम लोग का घर खाली कर देंगे हम लोग बस। अंधभक्त बहुत कह रहे थे कि ये झोपड़े वाले जो है ना, ये इनको ऐसे ही नाटक है, इनको रिडेवलपमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अब बताइए, धारावी के ये वो बिल्डिंग वाले जो 50 साल से इनकी बिल्डिंगें हैं, ये पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, आज जो सुकून इनको यहाँ मिल रहा है शायद धारावी के बाहर उनको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये भी अब विरोध पर है और धारावी की हर बिल्डिंग के साथ यही होने वाला है। ये मत समझिए कि झोपड़पट्टी वालों के ऊपर ये अडानी की गाज गिर रही है, नहीं, ये हर धारावी के सोसाइटी वालों के ऊपर होने वाली है। और इसी तरह सिर्फ नोटिस मिलेगी और कहा जाएगा धारावी छोड़ो और बाहर चले जाओ। आपने कई डिमांडें रखी है, उन तमाम डिमांडों को लेकर बीएमसी ने क्या कहा, क्योंकि आपने उसके अंदर जो टेंडर का भी जिक्र किया है कि किस तरह से आपको घर चाहिए, कितना स्क्वायर फीट चाहिए, कहाँ पर चाहिए, और बिल्डर आने से पहले पहले आपकी सहमति ले, तो वह सहमति हुई क्या आपकी? नहीं सर जी, देखिए पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हम लोग मुंबई की प्राइम लोकेशन जैसे कि दादर, लोअर परल, एल्फिस्टन, माहिम, माटुंगा वेस्ट के, वहाँ के हमारी खुद की ओनरशिप की जगह छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। हम लोग को यहाँ पे टीपीएस के अंडर शिफ्ट कराया गया,
जो एक बार अगर किसी को शिफ्ट कराया जाता है उसी को वापस आप 50 साल के बाद में कहीं शिफ्ट कराओगे, उसके लिए तो हम कभी भी राजी नहीं। जोर जबरदस्ती से जोर जबरदस्ती से, ताकि बात ये है कि जब टेंडर निकला था तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट में 2-3 कंडीशन से एक कंडीशन ऐसे दी कि EI करके, मतलब आप लोगों को पहले जानकारी दो, प्रमोशन करो, लोगों की सहमति लो, उसके बाद में ही आपको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, या तो डेवलपर उसके बाद में काम शुरू करेगा। तीसरी बात यह है कि जब भी हमारे CEO थे, हमारे जो पुराने वाले श्रीनिवासन साहब थे, उन्होंने हमको एक लिखित स्वरूप में लेटर दिया हुआ है कि जो भी डेवलपर आएगा वो पहले आपसे मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा, उसके बाद में अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ही हम जाएंगे। ये एक बात थी। तीसरी बात ये है कि जो अभी गवर्नमेंट ने जो अभी 500 का डिक्लेरेशन किया हुआ है, CM साहब ने हमारे लिए एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए जो 500 डिक्लेयर किया हुआ है, उसके लिए हम लोग कतई राजी नहीं है। ताकि हम अगर डेवलपमेंट में जाएंगे तो कम से कम हमारा 1200 का घर बन सकता है। अगर हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट में जाएं तो हमारा घर 1250 का बन सकता है, बट हमारी मांग है 750 की। क्या ये अड़चन दे रही क्या बिल्डिंग, क्योंकि अडानी का काम वहाँ से शुरू होकर आ रहा है और आप लोग जो है कबाब में हड्डी बन रहे हैं, तो क्या आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा? क्या आप पर जुल्म होगा या आपको सही मायने में घर मिलेगा? हाच प्रश्न आम्ही प्रशासनाला सांगितला की ज्यावेळेला एखादी पुनर्वसन प्रकल्प जो असतो, पुनर्वसन प्रकल्पाचा अर्थ हा आहे की त्यांच्याकडे सर्वप्रथम फोकस करायचा आहे की जे अक्षरशः कोणत्याही सोयी आणि सुविधांनी म्हणजे पूर्णपणे वंचित आहेत, त्यांच्यासाठी हा पहिला प्रकल्प तिकडे पहिलं बघणं गरजेचं असते। पण त्यांना सोडून म्हणजे आजही इकडे धारावीच्या कित्येक झोपडपट्ट्यांमध्ये पब्लिक अशा नरकमय वातावरणात राहतोय, तो सोडून हे लोक इस्टेट प्रॉपर्टीवाल्यांकडे बघतायत। आणि जर का हे म्हणजे त्यांना तुम्हाला सोडूनच जर का शाहूनगरचंच जर का पुनर्वसन करायचंच आहे, जर का तुम्हाला तेच युद्ध पातळीवरती एकदम तुम्हाला वेध लागले आहेत की शाहूनगरचंच पुनर्वसन करायचं आहे, तर मग शाहूनगरच्या समोर करा ना। जर का एखादा आम्ही प्रायव्हेट बिल्डर आणला तर तो आम्हाला कोणालाही इकडनं न हलवता सुद्धा तो अशा पद्धतीने ह्या शाहूनगरचं पुनर्वसन करू शकतो। हेच आम्ही प्रशासनाला त्या दिवशी G-Northमध्ये मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं की मग त्यामध्ये मग असा प्रश्न पडतो की ह्यांच्या मग कुठेतरी काहीतरी कांड चालू आहे किंवा काहीतरी ह्यांच्या मनामध्ये म्हणजे अशा पब्लिकला जो पब्लिक त्यांच्या म्हणजे नादाला लागून म्हणजे त्यांच्या समोर अगदी त्या पद्धतीने उभा राहणार, त्यांच्याकडे न बघता अशा पब्लिककडे बघायचं जो सहज त्यांना काढता येईल। हा एकंदरीत हा प्रशासनाचा असा घाट आहे आणि म्हणजे थोडक्यात हा DRPचा घाट आहे, ज्यांनी पूर्णपणे BMCला सुद्धा आपल्या पूर्णपणे मुठ्ठीत घेतलेलं आहे आणि ही ताकद दाखवली जाते। BMCला ते फक्त त्या वेळेला उभं करणार ज्या वेळेला त्यांना जिकडे गरज आहे, नाहीतर प्रत्येक गोष्ट हे त्यांच्या स्वतःच्या हुकुमशाहीनेच निर्णय घेतले जाणार आहेत। ये तो बात रही इन तमाम बिल्डिंगों की। जो बिल्डिंग के बेचारे टेनेंट हैं वो परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, लेकिन यहाँ पर कई दुकानें भी हैं जो दुकानें कमर्शियल हैं और उनके पास बाकायदा उनके पास प्रूफ है। और उनका क्या, क्योंकि इनको पूरी शाहूनगर पूरा चाहिए, उस शाहूनगर में छोटे बड़े सभी व्यापारी हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्या सोचा है, उनके बारे में तो कोई बातचीत नहीं हो रही। उनको तो ऐसा लग रहा है कि धारावी कर कह रहे उठाकर सीधा फेंक देंगे, उनसे पूछेंगे भी नहीं कि क्या हाल उनका होने वाला है, क्या दिक्कतें क्या है, क्या परेशानियां हैं, क्या नोटिस आई है और क्यों आपको कहा गया है। नोटिस का तो सबको पता ही है, पर मेरा सिर्फ इतना ही है कि जैसे सब यहाँ पे रेसिडेंस वाले हैं, जैसे यहाँ पे कमर्शियल की कुछ बात ही नहीं हो रही है। मतलब जब भी रिडेवलपमेंट बात होता है हम रेसिडेंस है, मकान दुकान कहाँ जाएगी। हाँ, मतलब हम भी रहते हैं, नो डाउट हमारा घर भी है इधर, बट कोइंसिडेंटली हमारा इधर दुकान भी है। तो मेरे हिसाब से हमारा दुकान अभी होल एंड सोल हमारा वही एक बिजनेस है। जैसे ऑफिस होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, रोजी रोटी है, तो मतलब कोई क्लैरिटी अभी तक दिया नहीं। रेसिडेंस का चलो तो ठीक है, ऊपर नीचे ब्लैक एंड आउट कुछ भी है कि भाई इतना मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वो मिलेगा। सपोज अभी यहाँ पे रीडेवलपमेंट होगा, यहाँ पे मतलब शिफ्ट होने की बात चल रही है, अगर हमारा शिफ्ट हो गया इनकेस तो हमारा फिर वहाँ पे बिजनेस कैसे चलेगा, चला नहीं चला वो डाउट है। पर हमको तो पहली बात जाना ही नहीं है, वो तो ऑब्वियसली सबका। मीटिंग हुई क्या, आपको बुलाया गया क्या? मतलब कमर्शियल के लिए तो अभी तक कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं है अभी तक हमको। तो मतलब वही है कि थोड़ा हमारा भी देखे, भले जगह का ऊपर नीचे हमको वैसा नहीं है, बट है कि भाई हमारे बारे में बीच में लाए, टॉपिक में लाए कि भाई ओनली रेसिडेंस नहीं है, यहाँ पे कमर्शियल भी है, ऐसा वो एक है।
प्रश्न तर इथे हे ना की जमिनीचे विकास आहे का लोकांचे विकास होणार आहे इथे काय अडाणीचा विकास आहे? मी हेच म्हटलं ना, ज्या वेळेला एखादा पुनर्वसन प्रकल्प असतो ना, की त्यावेळेला तुम्हाला पहिला अशा ठिकाणी फोकस करा की ज्यांना खरोखरच त्या पुनर्वसनाची गरज आहे. आणि त्याला जमिनीची गरज आहे ना अडाणीला. मग हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. म्हणून तुम्हाला असे काही खंड हवेत ना, त्यासाठी ह्या लोकांनी हा सेक्टर 1 सर्वात पहिला घेतलेला आहे. अगदी पूर्णपणे त्यांनी प्लान बिन करूनच, कारण की त्यांना माहिती आहे की जर का झोपडपट्टीपर्यंत घुसलं तर ही संपूर्णपणे हमालकी. त्यांना असे खंड आहेत जिकडे त्यांना स्वतःचं पहिलं काहीतरी करता येणार आहे. हा एकंदरीत त्यांचा पूर्णपणे प्लान आहे आणि ह्याला आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. जर का इकडे काय पुनर्वसन करायचं असेल तर तो शाहूनगरच्या रहिवाशांच्या समोर करा. आमच्याकडे असे कित्येक खंड आहेत, त्यामध्ये तुम्ही करा, आम्हाला त्यामध्ये शिफ्ट करा, हळूहळू करा. एकत्रच तुम्हाला संपूर्ण शाहूनगर हवी आहे असे जर का तुम्ही हुकुमशाही दाखवली तर त्याच्यासाठी निषेध करायला आम्ही पुढच्या सर्व काय मार्गाला तयार आहोत. कैसे दोहरी पॉलिसी है इनकी. इस इलाके में अगर शाहूनगर आपको चाहिए क्योंकि आपको अर्जेंट शाहूनगर की ज़मीन पर है, आप कंटिन्यू माहिम स्टेशन से कंटिन्यू ये बनाते हुए चले आगे जा रहे हैं क्योंकि रेलवे की ज़मीन आपको मुफ्त में मिल गई है और उसी की वजह से आप ये पूरे शाहूनगर को गिराना कर चाहते हैं, इस शाहूनगर पे कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि ये ज़मीन सोने से भी ज़्यादा महंगी है. अगर हम डायमंड में कहें तो डायमंड से भी ज़्यादा महंगी है क्योंकि ये ज़मीन ऐसी ज़मीन है जहाँ पर पूरी शांति है, जहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, जहां पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है. बड़े आसानी से लोग यहां पर आकर रहना चाहेंगे और आप यही चाहते हैं कि आप जब यहां पर बिल्डिंगें बनाएंगे तो बाहर के लोगों को बेचेंगे और करोड़ों कमाएंगे क्योंकि आपका साफ नियत है. लोग यही कह रहे हैं कि धारावी करो को आप यहाँ देना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को आप भगा रहे हैं. आप कोई कंसेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, कोई भी आप एग्रीमेंट नहीं कर रहे कि धारावी करो को किस इलाके में धारावी में देंगे आप. अब अगला कदम आपका क्या होगा क्योंकि इस तरह की मीटिंगें हुई है, अब उसके बाद अगर आपको जबरन यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? देखो, ज़रूर हमारी अगली लड़ाई ये रास्ते की लड़ाई रहेगी. हम लोग सारे लोग मिलकर इसका ज़रूर विरोध करेंगे. जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी नहीं करेंगे. हम लोग ज़रूर रास्ते के ऊपर उतरेंगे और पूरा आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको करेंगे. और हमारा जो कुछ अधिकार है कि कोर्ट से हम कुछ लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग कुछ, हमारे शाहूनगर में भी कुछ लॉयर्स हैं जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, तो हम लोग कानून की भी लड़ाई करेंगे और साथ ही साथ रास्ते की भी लड़ाई करेंगे. रास्ते पे उतर कर हमारे साथ जो कुछ अन्याय हो रहा है तो न्याय मिलने के लिए, जस्टिस के लिए हम लोग ज़रूर उनका विरोध करेंगे. कह रहे हैं कि टैलेंट है आप, ज़मीन उनकी है, अगर वो आपको यहाँ से हटाना चाहेगी तो क्यों नहीं हटेंगे आप? क्यों रास्ते पे उतरेंगे, क्यों लड़ाई करेंगे, क्यों आंदोलन करेंगे आप? सर, ये टेनेंसी का भाई एक लॉ है जिसके तहत आप अगर कभी 10 साल के ऊपर कोई घर पे रहते हो तो घर आपके मालिक, आप घर के मालिक होते हो. ये पहली बात है. हम टेनेंट तो नहीं है. हमको 3 बार यहाँ पे मौका दिया गया था बट हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट के लिए रुके थे. 3 बार बीएमसी ने हमको ऑफर दिया था कि 1 रुपये में आप आपके घर पे नाम, आपका जो घर है आपके नाम पे कर लीजिए. फिर भी हमने नहीं किया क्योंकि हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट चाहते थे. अब तीसरी बात, सबसे अहम मुद्दा ये है सर कि अगर ये डीआरपी बना जो है वो स्लम रीडेवलपमेंट के लिए बना है तो पहले स्लम डेवलप करे हो. दूसरा बात, जो रेलवे की जगह ली है उन्होंने 45 एकर्स की, या तो वहाँ पे डेवलप करे, हमें हाथ लगाए बिना. तीसरी बात यह है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो डीआरपी ने एक्सक्लूड की है, उसका कोई रीज़न नहीं है. हमको भी वैसे अगर एक्सक्लूड करेंगे तो हम हमारा सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे. अब इन्होंने कई मांगे रखी है कि सबसे पहले जो बिल्डर आए वो हमें बताए कि वो हमें कहाँ घर दे रहा है, कितना स्क्वायर फीट में दे रहा है, कैसी चौल होगी, कैसा एरिया होगा. उन तमाम चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे. और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई यहाँ पर आएगा वो हमें पहले बताए कि वो किस तरह का रीडेवलपमेंट करने वाला है. वो तमाम चीज़ें तो साथ में है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्या कभी किसी धारावी करो को ये बताया गया है क्या कोई बात लिखत में दी गई है क्या कि धारावी करो को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? उन्होंने तो साफ कहा है कि DNA धारावी नोटिफाइड एरिया, धारावी से लेके मुलुंड तक कहीं भी तुमको भेज देंगे. लेकिन जिस तरह इनसे कहा गया है, अभी इन्होंने बताया कि इन्हें PMGP कॉलोनी में शिफ्ट किया जा रहा है, तो जो लोग PMGP कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं उनसे साफ कह दिया गया है कि आप टाकी नहीं लगा सकते पानी का, आप वहां पर अपनी मर्जी से खीला भी नहीं डाल सकते हैं. आपको जो कुछ करना होगा वो BMC से परमिशन लेनी होगी, SRA से परमिशन लेनी होगी, DRP से परमिशन लेनी होगी, तब वहां पर आप पानी की टाकी बिठा सकते हैं. तो
तो यही हाल इनके साथ भी होने वाला है। इन्हें भी यही कहा जाएगा कि आप उस घर के मालिक नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमें जहां भी घर दिया जाए वो घर के हम मालिक होंगे। उस घर को हमें मालिक आपको बनाकर देना होगा, वरना हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और यही धारावी कर को भी सीखना होगा, समझना होगा कि एक साथ जमीन पर आना होगा, वरना आपको शायद यहाँ से हटा दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSR।